Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter thermodynamics and today we will discuss question number 4. So here the question is delta U naught of combustion of methane is minus x kilojoule per mole. The value of delta H naught is. This is a MCQ type question. आपसे क्वेश्चन पूछा है और 4 ऑप्शंस आपको गिवन है. ऑप्शंस क्या है बेटा? फर्स्ट वन इज delta H naught is equals to delta U naught. Second, delta H naught is greater than delta U naught. Third, delta H naught is less than delta U naught. And fourth option is delta H naught is equals to 0. देखो, सबसे पहले तो बेटा क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से. क्या दिया है आपको? हम बात कर रहे हैं कंबस्शन ऑफ मीथेन की. मीथेन क्या होता है? CH4. ये गैसियस स्टेट में होगा. इसका करवाना है कंबस्शन, मतलब O2 के साथ रिएक्ट करवाया. O2 भी होगा गैसियस स्टेट में. यहां से आपको क्या मिलेगा बेटा? जब हम कंबस्शन करवाते हैं हाइड्रोकार्बन का तो आपको मिलता है CO2 गैसियस स्टेट में एंड यहां पर आपको मिलेगा बेटा H2O जो होगा लिक्विड स्टेट में. ठीक है, अब क्या करना है? इसको करेंगे बैलेंस. यहां पर हम लगाएंगे 2, तो कितने हो गए बेटा? टोटल यहां पर हो गए 4 हाइड्रोजन एंड 2 + 2 4 ऑक्सीजन. तो यहां पर हमें चाहिए होगा 2. हम ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा? क्योंकि आपको गिवन है डेल्टा यू नॉट की वैल्यू कितनी है? माइनस x किलोजूल पर मोल. आपको कैलकुलेट क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है बेटा डेल्टा H नॉट. ठीक है, कंपेयर करना है डेल्टा यू नॉट से कि डेल्टा H नॉट कितना होगा. और हमें पता कैसे चलेगा बेटा? हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला. थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में बेटा जितने अच्छे से आपको फॉर्मूले लर्न होंगे उतनी ही आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि उस फॉर्मूले को लगाना कहां पर है. ठीक है, यहां पर देखो डेल्टा H नॉट डेल्टा U नॉट दोनों गिवन है और साथ में एक रिएक्शन दी है. तो क्या करेंगे बेटा? यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा H नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा U नॉट प्लस डेल्टा NgRT. ये डेल्टा Ng क्या है बेटा? दिस इज द नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, दैट इज चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स. क्लियर? ये कैसे कैलकुलेट करेंगे डेल्टा Ng? इसके लिए आपको ये पूरी की पूरी एक इक्वेशन गिवन है. क्या करना है बेटा? आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा Ng. तो डेल्टा Ng इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स. ठीक है, प्रोडक्ट में कितने गैसियस मोल्स? देखो बेटा यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमें उन स्पीशीज की बात करनी है जो गैसियस स्टेट में है. गैसियस प्रोडक्ट्स का मतलब प्रोडक्ट में 2 चीजें हैं, CO2 इन गैस फेज एंड H2O इन लिक्विड फेज. तो यहां पर हमें सिर्फ किसको काउंट करना है बेटा? जो गैस फेज में है. CO2 कितने मोल है? 1 मोल. तो यहां पर हम लिखेंगे 1 माइनस रिएक्टेंट साइड कौन कौन है बेटा? CH4 एंड O2 दैट इज ऑक्सीजन. दोनों गैस फेज में है. कितने मोल्स हैं टोटल? यहां पर है आपके पास 3 मोल्स. 2 मोल्स ऑक्सीजन एंड 1 मोल CH4. तो यहां पर हम लिख देंगे बेटा 3. तो डेल्टा Ng कितना है आपके पास? डेल्टा Ng आया बेटा 1 माइनस 3 इज माइनस 2. तो क्या मैं यहां पर वैल्यू पुट कर सकती हूं? कितना हो जाएगा? देखो डेल्टा H नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा U नॉट प्लस डेल्टा NgRT. ये था फॉर्मूला, पहले हमने फॉर्मूला लिख दिया. यहां पर वैल्यू पुट करो बेटा. सो डेल्टा H नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा U नॉट माइनस 2RT. अब देखो आपको यहां पर डेल्टा U की जो भी वैल्यू गिवन होगी उसमें से कुछ माइनस करेंगे तो आपको डेल्टा H नॉट मिलेगा बेटा, है ना? तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो डेल्टा H नॉट होगा उसकी वैल्यू कम आएगी डेल्टा U नॉट से. क्या ये बात हमें समझ आई? डेल्टा U नॉट की जो भी वैल्यू आएगी उसमें से हम कुछ माइनस कर रहे हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो सब्ट्रैक्ट करके तो डेल्टा U नॉट से कम वैल्यू आएगी, मतलब डेल्टा H नॉट की जो वैल्यू है वो कम होगी डेल्टा U नॉट से. क्या ये बात हमें समझ आ गई बेटा? तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ ये डेल्टा H नॉट इज लेस देन डेल्टा U नॉट. चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन मैच करेगा. तो ये मैच करेगा बेटा ऑप्शन नंबर 3, डेल्टा H नॉट विल बी लेस देन डेल्टा U नॉट. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 4. मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.